नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यश तक डिजिटल न्यूज टीवी पर। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। तो दस्तखत होती है, एग्रीमेंट में दस्तखत होती है, दिखाएं डील की ये डील हुई है, तब तो माना जाए। वकील वो भी है, वकील मैं भी हूँ। तो बताओ कहाँ डील हुई, कहाँ दस्तखत है, कहाँ एग्रीमेंट में दस्तखत है, कहाँ लोग कहते थे कि एक कुत्ती बीड़ी पीते थे आप गगेव में, ये लोग कहते थे। आप सम्मानीय पूर्व सांसद सुंदरलाल, स्वर्गीय सुंदरलाल जी के संरक्षण में आप जनपद उपाध्यक्ष हुए, लेकिन अब किसी पार्टी में नहीं है, हम कांग्रेस में है। और जब हमारा तो काम चल रहा है सिद्धार्थ तिवारी जी से, काम हम अपना कर लेते हैं। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां जनपद सदस्य गंगेव मृगेंद्र नाथ त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता कर सांसद जनार्दन मिश्रा और मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति पर 1 करोड़ व जमीन लेने व उसके एवज में विकास तिवारी को सदस्यता दिलाने के लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संजय पांडे कांग्रेस के निष्कासित नेता इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति विधायक मनगवा के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वह मनगढ़ंत एवं झूठ है। संजय पांडे इन आरोपों को प्रमाणित करे। संजय पांडे गंगेव की सरकारी जमीन पर कब्जा किए हैं, सरकार को उसे जमीन में बने अवैध निर्माण को हटाना चाहिए। संजय पांडे लगातार लोगों को गलत तरीके से बदनाम करते आ रहे हैं और स्वयं उन्हें शिक्षाकर्मी घोटाले में सजा हो चुकी है और जमानत पर वह बाहर हैं। विधायक जनता के सच्चे सेवक हैं, लगातार उनके द्वारा जो जनता के बीच में पहुंचकर सेवा की जा रही है उससे विरोधी परेशान है। इसलिए मेरी शासन से मांग है कि संजय पांडे के ऊपर विधायक को बदनाम करने पर मुकदमा चलाना चाहिए एवं उनके द्वारा किए गए सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जाए। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि षड्यंत्र में त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी भी शामिल हैं। इन्हीं के इशारे पर संजय पांडे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं क्योंकि विधायक विकास तिवारी के भाजपा में शामिल होने से नाराज थे। उन्होंने पहले भी कई लोगों को भाजपा की सदस्यता लेने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने त्योंथर विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि त्योंथर विधायक के संरक्षण में संजय पांडे एवं उनके पुत्र द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगर उन्हें सत्य की परीक्षा प्रमाणित करनी है तो जो त्योंथर विधायक के परिवार के सदस्यों को उनके प्रभाव से 200 प्लाटों का आवंटन किया गया, सोसाइटी में वह कहां से हैं, किस नियम से हैं। जो श्रवण कुमार विद्यालय जो त्योंथर विधायक के संरक्षण में है, जिसके द्वारा समिति के गरीब सदस्यों की जमीन हड़पी गई है। लालपा तालाब की जमीन को विधायक श्रवण कुमारी के द्वारा कब्जा किया गया, जो देवर विधायक के संरक्षण में चल रही है। गंगेव के एक निजी महाविद्यालय में सरकार की 30 एकड़ जमीन कब्जा की गई है, उसको खाली कराई जाए। त्योंथर विधायक की ईमानदारी के यह प्रमाण है, जो विधायक एवं महाविद्यालयों की समिति से करोड़ों के लाभ ले रहे हैं। सरकार से मेरी मांग है कि जांच हो। ब्यूरो रिपोर्ट रीवा यश तक। देश प्रदेश एवं स्थानीय समाचार पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम नमन। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप सभी पेपर से आए हैं, सभी को सम्मान प्रणाम। हमारे सभी सरपंच साथी हैं, उनको प्रणाम। साथियों, अभी हाल में पेपर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में आया कि हमारे सांसद जी के बारे में, उनके भी सांसद हैं, सभी रीवा जिले के सम्मानित सांसद हैं। 3 बार से वो सम्मानित सांसद जी चुने गए, जनार्दन प्रसाद मिश्रा जी, और उनकी एक अलग छवि है और एक गांधीवादी तरीके से उनका नाम जाना जाता है माननीय सांसद जी का। और बहुत ही ईमानदार सांसद के ऊपर जब सम्मानित संजय पांडे जी द्वारा आरोप लगाया गया तो मैं खुद व्यथित हुआ और हमारे पंचायती राज के सरपंच साथी लोग व्यथित हुए कि कैसा ये लांछन लगा रहे हैं। जिस आदमी के पास 3 बार सांसद हो, भारी बहुमत से जीते हो, उनके पास घर ना हो, एक साधारण बेस में हमेशा रहते हैं, वो कोई ताम झाम नहीं और सही बात बोलते हैं, उस आदमी के ऊपर इतना घृणित आरोप लगा संजय पांडे द्वारा, मैं खुद व्यथित हुआ। हमारे लोकप्रिय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, जो एक बहुत ही मतों से जीते हैं और हमेशा सक्रिय रहते हैं, उनकी अलग छवि है, हमेशा गरीबों के पास रहते हैं, न्याय अन्याय देखते हैं और निरंतर वो काम कर रहे हैं, अपने मनगमा क्षेत्र में सक्रिय हैं। हम नरेंद्र प्रजापति हमारे सम्मानित विधायक जी, उनके भी ऊपर लांछन लगाया गया और ये लांछन लगाया गया कि डील हुई, बार की डील हुई, डील करार एग्रीमेंट। डील हुई तो बताओ कहाँ डील हुई, कहाँ दस्तखत है, कहाँ एग्रीमेंट में दस्तखत है, कहाँ करार है। डील हुई 1 करोड़ की डील हुई, प्लाट लिए सम्मानित विधायक जी, बताओ ना आप। संजय पांडे जी, आप वही आदमी हो, आप
कि सम्मानीय पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी जी के ऊपर उनके संरक्षण में आप उपाध्यक्ष हुए, आप जनपद उपाध्यक्ष हुए उनके संरक्षण में। इसके पहले आप क्या थे? लोग कहते थे कि एक कुत्ती बीड़ी पीते थे आप गगेव में, ये लोग कहते थे। पर आप सम्मानीय पूर्व सांसद सुंदरलाल, स्वर्गीय सुंदरलाल जी के संरक्षण में आप जनपद उपाध्यक्ष हुए और आपने फिर जाके हाई कोर्ट में उनके खिलाफ सम्मानीय सुंदरलाल सांसद जी के ऊपर आरोप, उसका प्रमाण है। आपके ऊपर कई मामले हैं, वो देंगे आपको संजय पांडे जी के ऊपर। पता नहीं क्यों चौथर विधायक उनका विश्वास मान रहे हैं और संरक्षण दे रहे हैं संजय पांडे को, ये पता चला है। जांच होनी चाहिए, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। और हमारे सांसद जी एक गांधीवादी तरीके से पूरा संचालन कर रहे हैं। हमारे विधायक जी गांधीवादी तरीके से सक्रिय हैं पूरे मनगवा क्षेत्र में। कोई आरोप, निराधार आरोप है। और जहां तक सवाल है सदस्यता का, जो सांसद जी बोले कि सदस्यता के लिए रोका गया सिद्धार्थ तिवारी विधायक जी, सम्मानीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी द्वारा, बात सही है। जनपद उपाध्यक्ष प्रभाकर पटेल गगेव खुद हमसे बोले कि मैं सदस्यता लेना चाहता था, पर हमको सिद्धार्थ तिवारी ने रोका। खुद हमसे जनपद अध्यक्ष प्रभाकर पटेल बोले कि अब किस पार्टी में हो आप? जनपद उपाध्यक्ष प्रभाकर जी तो बोले कि अब किसी पार्टी में नहीं है, हम कांग्रेस में है, और जब हमारा तो काम चल रहा है सिद्धार्थ तिवारी जी से काम हम अपना कर लेते हैं। प्रभाकर पटेल का गगेव का कैसे ये दो तरफा बात चल रही है। आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि आप चौथे स्तंभ हैं, सही बात को आप लोग उजागर करें। संजय पांडे उपाध्यक्ष थे, अब पूर्वा के हैं और वकालत करते हैं। किसके इशारे पे आरोप लगा रहे होंगे जी? किसके इशारे पे आरोप लगा रहे होंगे? ये पूरा पता लग रहा है कि सिद्धार्थ तिवारी चौथर विधायक के इशारे पे आरोप लगा रहे हैं। सिद्धार्थ तिवारी जी खुद नहीं उनको समझ पा रहे हैं संजय पांडे जी की कौन सी, जो आदमी अपने सिद्धार्थ तिवारी जी के पिताजी को नहीं बख्शा, वो कैसे बख्शेगा सिद्धार्थ को किसी को? आप भी बीजेपी के सदस्य हैं? हाँ, बीजेपी के सदस्य हैं और सम्मानित जनार्दन प्रसाद जी से सदस्यता लिए, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से सदस्यता लिए मैं 2 अप्रैल को, और चुनाव में थे, मैं ईमानदारी से लगा था। हमारे पोलिंग में कांग्रेस को एजेंट नहीं मिला, वोट मिले होंगे कांग्रेस को पर एजेंट नहीं मिला। पर बीजेपी के ही विधायक है सिद्धार्थ तिवारी को कैसे रोक लगा रहे हैं बीजेपी में आने से? अब हमसे तो जनपद उपाध्यक्ष प्रभाकर जी खुद बोले, हमसे खुद बोले कि हमको सिद्धार्थ तिवारी जी ने मना किया है कि आप बीजेपी नहीं जाओ। और सरपंच बोले, कई बोले, हमसे भी नाराज हुए वो सिद्धार्थ तिवारी कि आपने कैसे मंत्री जी से सदस्यता ले ली, आप कैसे सांसद जी से सदस्यता ले ली बीजेपी के, हमसे क्यों न लिए? हमसे खुद बोले तो मैं चकित हो गया। बिल्कुल रोक लगा रहे थे वो कि जो कोई सदस्यता ले हमसे ले, ना कि मंत्री जी से और सांसद जी से ले। हमारे इतने अच्छे लोकप्रिय मंत्री जी हैं, ईमानदार, बिंद के को गौरव मध्य प्रदेश के गौरव, इतना अच्छा विकास वो बढ़ा रहे हैं हमारे मंत्री जी कि रीवा जिले की विकास की महक और इतनी बढ़ गई है। रीवा जिले के मंत्री जी के नेतृत्व में विकास की महक, उसकी सुगंध रीवा जिले के हर आदमी मान रहा है और उसकी सुगंध से पूरा हर आदमी बीजेपी की सदस्यता लेने को तैयार था माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, और सांसद जी को भारी मतों से विजयी बनाया। आखिर ये बीजेपी के दोनों सांसद और विधायक भी आपस में टकराव क्यों हो गया?